बिस्मिल्लाह। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ नासिर केशर। आप मुझको देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि लॉकडाउन जो है लगभग शुरू हो गया है। अगर हम बात करेंगे ज़िला डोडा की, तो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। और भद्रवाह की जहाँ तक बात करेंगे तो भद्रवाह में भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। उसका असर हम मार्केट में देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक तरफ से तो हम मानते हैं कि लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कैजुअलिटीज़ भी बहुत हो रही है। लेकिन उसी के साथ-साथ अगर हम बात करेंगे, जो आम दुकानदार है, जो दिहाड़ीदार होते हैं, उन पे कितनी मुसीबतें आ रही हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पिछले साल से जो है अगर सबसे ज़्यादा मार किसी को पड़ी है वो है दुकानदार तबका। चाहे वो किसी भी प्रकार का दुकानदार हो, क्योंकि दुकानदार का स्कोप जो होता है वो उसकी दुकान होती है। उसमें उसको लोन भी होता है, किराया भी होता है, अपना घर भी पालना होता है, बिजली भी होती है, पानी का किराया भी देना होता है, बच्चों की फ़ीस भी होती है। और हर किस्म की लायबिलिटी जो होती है वो दुकानदार को अपनी दुकान पे ही होती है। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, पूरी हम आपको आज डिटेल में बताएँगे। और इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भद्रवाह के एक शॉपकीपर मिंटू मुगल साहब। हम इनसे जानेंगे कि दुकानदार आखिर कितना परेशान है इस चीज़ को लेकर। मिंटू साहब, स्वागत करते हैं हम आपका। आप बताइए कि कितना परेशान है दुकानदार? पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ आके हमारी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ आए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जैसा आपने बोल दिया कि यहाँ पे जो भी मार बजती है, दुकानदारों को बजती है। कुछ भी होता है, चाहे गवर्नमेंट का कर्फ्यू हो, कोई भी हड़ताल हो, किसी भी किस्म की, पहले होता है शटर डाउन हमारा, पहले शटर डाउन हो जाता है। क्योंकि इस वक़्त हम मानते हैं कि इस वक़्त ये जो वबा फैली हुई है, हम भी इससे खबरदार हैं कि लेकिन यहाँ पे जो है सिस्टमैटिकली यहाँ पे लॉकडाउन नहीं चल रहा है जैसे चलना चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं, जम्मू में लॉकडाउन अगर लगता था वहाँ पे ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ पे भी चल रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत इसमें करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उतना अभी नहीं है, कुछ भी नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे जो लॉकडाउन लगना चाहिए यहाँ के मुताबिक लगना चाहिए कि जम्मू का लॉकडाउन यहाँ नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे जो भी मार बजती है दुकानदारों को भी बजती है। अच्छा, तो जैसे गौर ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला है कि एक दिन आप शॉप खोलेंगे, एक दिन बंद रखेंगे, फिर एक दिन खोलेंगे। आपको लगता है कि इस चीज़ से जो है जो केसेज़ हैं कम होंगे, या जो खतरा जो है कोविड-19 का वो कम हो सकता है? ये बखूबी आप जानते हैं कि इस चीज़ से ये कम नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन रखने से या दुकानें बंद रखने से लॉकडाउन तो ये मतलब ये केसेस कम नहीं होंगे। जिसमें वो बीमारी अल्लाह ना करे किसी को फैली हो या कहीं किसी के अंदर है, तो इस तरह से काम नहीं होगा ये। क्योंकि जितना दुकानदार बंद रखेंगे उतना लोग बाहर निकलते हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आगे ईद भी है, लोग भी मजबूर हैं, उन्हें भी खरीदो फरोख्त करनी है, दुकान तो खुलनी चाहिए। हम हफ्ते में 2 दिन सिर्फ दुकान खोलते हैं, और एवरेज के हिसाब से देखें या महीने में सिर्फ 8 दिन हम दुकान खोल सकते हैं। उससे हमारा गुजर बसर कैसे होगा? जैसा आप जानते हैं कि हमें अभी आपने बोला कि फ़ीस है, दुकान का किराया है, लोन की किस्त है, बिजली का किराया है, घर भी चलाना है, तो ये कैसे चलेगा? अब मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको प्लीज़ वहाँ पे ही उनको स्टॉप कर दें, उनकी वहाँ पे टेस्टिंग की जाए, उसके बाद उनको एंटर यहाँ होने दें। खासकर डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँगा, फिर उनको एंटर यहाँ होने दें। तो जैसे कि दुकानों को तो बंद करवा रहे हैं लोग, लेकिन लोग भी जो है हम देख रहे हैं बाज़ार में रश वैसा है, ट्रैफ़िक भी सेम है, लोग भी चल रहे हैं। तो ख़ास तौर पे दुकानदारों को ही आप क्या समझते हैं? क्यों दुकानदारों को ही इतना अब ये ज़ुल्म क्यों किया हमारी जा रहा है? बदकिस्मती है कि हम क्या कहेंगे अब गवर्नमेंट से, भाई हमारी बदकिस्मती है या गवर्नमेंट की कोई चाल है, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब ये ईद भी आगे आ रही है, जैसा आप जानते हैं ईद भी है, लोगों ने खरीदो फरोख्त तो करनी ही है। अब कोई बोलेगा नहीं जी मैं दुकान बंद रखूँगा, मगर वो मैं करूँगा बंद, उसको भी अपनी रोज़ी रोटी तो बेचारे कमाने हैं उसने, और यही टाइम होता है हमारा खरीदो फरोख्त का, दुकानदारों को जैसे काम मुगल चलता है। साहब, जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि दुकानदार को पूरा डिपेंड जो होता है अपनी दुकान पे होता है। दुकान पे पिछले साल से हम देख रहे हैं कि अब दूसरा साल चल रहा है कि दुकानदार परेशान है, बैंकों की किस्तें हैं या घर चलाने और कुछ जो भी जो है दुकानदार परेशान है। आप क्या समझते हैं किस तरह से इस वक्त दुकानदार, खास तौर पर भद्रवाह की बात करेंगे, किस तरह से अपने घर को मैनेज कर रहा है? बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं हम। वो हम जानते हैं, ख़ासकर हम छोटे दुकानदार हैं, जो बड़े दुकानदार हैं उनको तो परवाह नहीं है। लेकिन जो हम छोटे दुकानदार हैं, जो दिहाड़ी पे चलते, हम तो दिहाड़ी पे ही चल रहे हैं, हम मज़दूर का भी दिन नहीं हमें मिलता है।
बड़ी मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ासकर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नर साहब हैं, कि गवर्नमेंट तो इनको, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको तो वो घर बैठे तनख्वाह दे रही है। कम से कम हमारी भी रिक्वेस्ट सुने, हमें भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए। आप समझ देंगे फाइनल असिस्टेंस जो है शॉपकीपर को खास तौर पर मिलना चाहिए। हाँ, ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने कहा था, ऑर्डर किया था, कुछ सुना था हमने कि इनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देंगे। फिर वो प्राइवेट स्कूल की बात आई, उन्होंने ये भी कहा था कि हम उनको तनख्वाह दे देंगे, कुछ ना कुछ दे देंगे 50%, लेकिन मिला कुछ नहीं। अभी आप देखिए, इस वक्त फ़ीस भी मांग रहे हैं ये बच्चों को कि दे दो जी फ़ीस। हम घर बैठे इनको फ़ीस दे रहे हैं, कहाँ से निकालेंगे हम? अभी मैंने आपको बोला, घर चलाना है, दुकान चलानी है, किस्त देनी है, दुकान का किराया, बिजली का किराया, बाकी तो आप इसलिए। क्या समझते हैं कि जो लॉकडाउन लगाया जाता है, जहाँ जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, ये तो लोगों को बचाने के, डिफेंड करने के लिए ही लगाई जाती है। लेकिन अगर हम एडमिशन की बात करें, सरकार की जो वो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, वो भी तो लोगों के जो है फायदे के लिए लगा रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लगा रहे हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए कि यहाँ की मतलब ग्राउंड सिचुएशन क्या है। जम्मू की अलग है, श्रीनगर आप देखें, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की है, डिफरेंट सिचुएशन है। मैंने कहता हूँ कि लॉकडाउन मत लगाएं, लगाएं लॉकडाउन, हम नहीं कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन गलत कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक चल रही है, लेकिन इनको देखना चाहिए, आगे ईद भी है, और इस वक्त हमारा काम निकल जाता है, दुकानदारों का काम निकल जाता है। अगर ये हम, अभी मैंने आपको बोला कि हम महीने में सिर्फ 8 दिन दुकान खोल सकते हैं, अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन रही। लेकिन इनको देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन क्या है, खासकर तहसील भद्रवा की क्या है, बाकी जो तहसील है उनको देखो कहाँ पे क्या है, उसको आइसोलेट किया जाए। जिसमें भी खुदा ना खास्ता ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसको आइसोलेट किया जाए, बाकी को तो बेचारों को काम करने दो। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से भद्रवा का दुकानदार परेशान है 2020 से, और आज 2021 में भी वही सिचुएशन है। यहाँ के मैक्सिमम दुकानदार जो है, जिनने लोन लिए हैं, जिनको दुकानों का किराया नहीं निकल रहा है, अपने घर जो है जो अच्छी तरह से नहीं चला रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भद्रवा का दुकानदार जो है बहुत ही संकट में है, बहुत परेशान है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को सोचना है। एक तरफ से अगर सरकारी मुलाजमों को जो है, उनको तो पे घर मिलती है, बैठे तनख्वाह चाहे दे रहे हैं वो ये। जाएँ अपने ऑफ़िस या नहीं जाए, उनको पे मिलती है। लेकिन अगर इस तबके की बात करेंगे जो गवर्नमेंट मुलाज़िम नहीं हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी जो है गुज़र-बसर कर रहे हैं, बहुत ही संकट में हैं, बहुत ही परेशानी में। फाइनेंशियल हमने असिस्टेंस आज होनी जो चाहिए। है ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाई, मिंटू मुगल साहब से बात की, और इनने जो है एक्सप्लेन किया कि भद्रवा का दुकानदार किस तरह से परेशान है। उन्होंने ये भी अपील की है सरकार से कि अगर हो सकता है तो कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है दुकानदारों को दिया जाए, या फिर लोन में कोई जो रियायत उनको मिलनी चाहिए, ताकि वो भी थोड़ा बहुत, जब तक ये कोविड की महामारी चल रही है तब तक ये भी थोड़ी चैन की जो है सांस ले सकते हैं।